अखिलेश यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं, खासतौर पर शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा वाले मामले पर, जिसमें कफ सिरप की सप्लाई और उसमें कई तरह के आरोप भी लगाए गए कि वो जहरीली है, जिसके बाद में सफाई भी दी गई कि इस कफ सिरप को पीने से किसी की जान नहीं गई है। बस उसके लेन देन का जो मामला है, कारोबार का जो मामला है, वो रिकॉर्ड में नहीं रहा है, उस वजह से ये लोग भाग रहे हैं। वहीं जो इसमें शुभम जायसवाल है वो दुबई में है, उसका भी वीडियो सामने आया था। वो एक दुबई के होटल में लॉबी में टहलता हुआ दिखा था बेफिक्र। तो वहीं पर अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हो चुकी है और आलोक सिंह जो पहले एसटीएफ में था, बाद में उसने वो नौकरी छोड़ दी थी, उस आलोक सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, वो इस मामले पर लगातार हमलावर हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया है। एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा है, भाजपा माफिया एक सिक्के के दो पहलू। इस पोस्ट के साथ में उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है। उस फोटो में वही जानकारी दी गई है इसी मामले के बारे में, कफ सिरप के मामले में, कि कैसे एसटीएफ की जब पूछताछ हुई तो जो आलोक सिंह है और जो अमित सिंह है वो एक जो माफिया हैं उनका नाम लेने से डर रहे हैं। मैं उस पोस्ट में जो एक फ़ोटो लगाई है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि माफिया का नाम लेने से डर रहे हैं, उसके बारे में बात करने से ये लोग पीछे हट रहे हैं, खुलकर बोल नहीं रहे हैं, नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। जो माफिया है, कफ सिरप माफिया है, उसके कोई भी खुलासा नहीं कर पा रहे हैं अमित सिंह और ये आलोक सिंह। लगातार ये दोनों एसटीएफ की पूछताछ में अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं उस पोस्ट में जो फ़ोटो है उसमें लिखी गई हैं, और ये फ़ोटो जो है अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट की है और उसके साथ में लिखा कि बीजेपी माफिया एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपको बता दें कि ये जो कफ सिरप का मामला है, इसको सड़क से लेकर संसद तक उठाया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद, फिर वो चाहे धर्मेंद्र यादव हों या फिर प्रिया सरोज हों, इन सभी ने लगातार इस कफ सिरप के मुद्दे को संसद में उठाया। शीतकालीन सत्र के दौरान इन सभी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है। लगातार कहा कि ये जहरीला सिरप है और इसको पीने से बच्चों की जान गई है। लेकिन इस तरह के सभी आरोपों से जो पूर्व सांसद हैं जौनपुर के धनंजय सिंह, वो लगातार कहते रहे कि कफ सिरप से किसी की जान नहीं गई है। हाल के हमारे सहयोगी समर्थ ने जब इनसे इंटरव्यू लिया था तो उस दौरान उन्होंने कहा कि कफ सिरप से किसी की जान नहीं गई। उनका नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आलोक सिंह और अमित सिंह के साथ में उनकी जो फ़ोटो है उनकी वजह से उनका नाम लिया जा रहा है। उन्होंने सफाई भी दी कि अगर किसी के साथ में फ़ोटो करा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे काफ़ी करीबी हो जाते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन वो ये भी कहते हुए देखे गए कि आलोक सिंह और अमित सिंह से उनकी करीबियाँ हैं। आलोक सिंह उनका काफ़ी करीबी है और आलोक सिंह के ज़रिए ही वो अमित सिंह और शुभम जायसवाल से मिले, ऐसा भी उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि वो इनसे एक दो बार ही मिले थे, लेकिन आलोक सिंह वो जो है उनका काफ़ी करीबी है। इस बात को मानने से वो मुकर नहीं रहे हैं। मेरा नाम लेके बताया है, ये नाम लेके बोला है, इनडायरेक्ट बोल रहे हैं ना। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, आलोक सिंह की तस्वीर उनके साथ भी है, ठीक है, मेरे साथ भी उनकी तस्वीर है, ठीक है। अगर यही आधार है, रिश्ते भी हैं, कहीं मिलते हैं, बातचीत भी होती है, ऐसा भी नहीं है कि सही सलाम दुआ बंदगी और कैसे हैं वो भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये आधार नहीं बना। मैंने कहा ना, आजकल वो व्यू जो है सोशल मीडिया के, वो ऐसा नहीं है, समझदार नेता है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो हमें नहीं समझ में आ रहा है। हमको वही लगा ना कि कभी कभी जब आप कोई इलेक्शन हारते हैं तो हताश होकर कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। और रही बात आलोक से रिश्तों की, तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि जो रिश्तों को डिनाई करूं। आलोक को मैं चाइल्डहुड से जानता हूं, उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त है, वो सब इंस्पेक्टर नौकरी कर रहा है। उसका क्या दोष है कि भाई आलोक के साथ सगा भाई है ना, उसका कोई दोष है? देखिए, हमारे यहाँ हम ऐसे समाज में रहते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई हम लोग कहते हैं। ये भी बात कही कि अमित को मैंने छोटा भाई कह दिया। हमारे जो लॉयर हैं बनारस में, अमित उनके जूनियर हैं, तो हमारे तमाम केसों की पैरवी में जाता हूँ तो उन्हीं के साथ रहते, तो फिर अमित भी आगे। अखिलेश जी जैसे अपने कैबिनेट के लोगों को पहचानने से मना कर देते हैं, ठीक है। जब राजा भैया गए प्रतापगढ़, कहे कि मैं नहीं जानता कौन राजा, आपके साथ वो कितने दिन कैबिनेट में रहे, आपके पिताजी के साथ कैबिनेट में रहे, आप कैसे कह सकते हो? ये वो अखिलेश जी ने पूरे प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे तो हर जगह एक मुन्ना भाई बना दिया था उन्होंने, ठीक है, और एक एक नकल माफिया पैदा किया उन्होंने पूरे प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी की बात अगर करते हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको ध्यान होगा 3 विधायकों की हत्या हुई थी 2003 से लेके
7 के बीच में। अजीत सिंह की हत्या की जांच नहीं हुई यहाँ पे। हमारे एमएलसी थे, हम लोग के मित्र थे, साथी थे, और हम लोग उसमें बहुत प्रयास किए उस मामले की जांच हो जाए, सीबीआई। इवन जिस जो लिपापोती कर दिया, उसमें गनर की गोली लगी, उस गनर का हम लोग चाहते थे लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाए, नार्को टेस्ट हो भी नहीं हुआ था उसमें। किस तरीके से राजू पाल जो पीडीए चिल्ला रहे हैं, किस तरह एक पिछड़ी जात के लड़के को हत्या हो गई, वहां पे विधायक हुआ था, और जिन लोगों ने मारा उसी को, क्या अखिलेश जी तब तो सांसद थे, दूसरी बार के सांसद थे, बाई इलेक्शन जीते 2000, फिर 4 में सांसद हो गए थे, क्या उन्होंने अपोज किया? लेकिन ये जो कफ सिरप का मामला है, इसमें लगातार जो है, लगातार शुरू से ही उनकी गाड़ी का नंबर हो, फिर चाहे इन लोगों के साथ में फ़ोटोज़ हों, वो लगातार घिरते हुए रहे इस पूरे मामले में। तो वहीं पर जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने शुरुआत की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां पर उन्होंने जौनपुर का माफिया कह दिया था, नाम नहीं लिया था, लेकिन सभी ने उस सब चीज़ को जोड़कर धनंजय सिंह से ही देखा था। उसके बाद में धनंजय सिंह लगातार कहते रहे कि उनका इस कफ सिरप के मामले से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस कफ सिरप के मामले में जांच चल रही है और राजनीति भी इस मामले पर गर्म है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।